आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। अध्यक्ष जी, जैसे कि दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी और उसका मेहनत का फल भी देखने में आया कि आपको अच्छी वोटें मिली, लेकिन हारने की वजह क्या रही? दरअसल हारने की वजह मैं आपको बताया कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव लड़ा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने और MIM की जितनी वहाँ की टीम है प्रदेश की और जिलों की, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं था। उन्होंने जो लिया, दोनों कैंडिडेटों को उनको लिया जिन कैंडिडेटों को दूसरी पार्टी टिकट देने की तो बहुत दूर बात है, लेकिन उनको ये भी नहीं चाहती कि वो बाहर निकलें। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गली गली जाकर इतनी मेहनत की, पूरी पार्टी ने। मैं समझता हूँ शोएब जमी ने, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े होनहार हैं, हिम्मतदार हैं, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रहे बैरिस्टर असदुद्दीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी में नहीं करते। लेकिन हमारा जो वोट था, उस वोटों में जो आप पार्टी के जो नेता थे, मैं कहूँगा जो दलाल टाइप थे, उन लोगों ने आप पार्टी को देखा लेकिन किसी मजलूम की मदद को नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि अगर आप पार्टी को वोट ना देकर, कांग्रेस को वोट ना देकर अगर MIM को वोट देते तो दोनों सीटें निकलती और बहुत अच्छी वोटों से जीत होती। हमारा चुनाव पार्टी के जितने नेता थे, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, जनाब ताहिर सैफी साहब के लिए और ओखला सीट पर बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन इस मेहनत का नतीजा ये रहा, ये तो पूरे हिंदुस्तान जानता है और हमसे अच्छा तो आप जानते हैं कि जो चंद लोग थे वहाँ के आप पार्टी के, मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं ने इस मामले को गड़बड़ाया है और वहाँ से हम सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन मैं दिल्ली वालों को फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि MIM को इतना वोट दिया, दिल्ली में इतना वोट दिया कि बहुत ज़्यादा वोट मिला, लेकिन जीत नहीं पाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आने वाले चुनाव में ज़रूर जीत होगी इंशाल्लाह MIM पार्टी। जैसे कि सर चुनाव इस टाइम रमज़ान चल रहे हैं और साथ में होली भी आ रही है, इसके लिए आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मेहताब अली, जिला अध्यक्ष AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले अपने ज़िला गाज़ियाबाद के सभी भाइयों को, जो मेरी इज्जतदार माँ बहनें हैं, मैं उनको, जो रोज़गार हैं, और होली का भी एक बड़ा पर्व है जो आने वाली 14 तारीख में मनाया जाएगा। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम जात पात को छोड़ते हुए जैसे हिंदुस्तान के अंदर त्योहारों को मनाया जाता है, एक दूसरे का प्यार जताया जाता है, मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि उसी तरह हर साल की तरह इस त्यौहार को भी मनाएं। मैं रमज़ान मुबारक का जो ये पवित्र महीना है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे ओलमा जो तराबिया पढ़ते हैं, जो कलाम पाक सुना रहे हैं, वो सभी के लिए दुआ करते हैं और हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को दुआ देते हैं और समझते हैं कि यहाँ कोई जात पात, यहाँ कोई भेदभाव लोगों के कहने से कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमें बांटना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कभी नहीं बटेंगे।
ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं, उसको उस फूल को उस गुलदस्ते को खिलाने का काम करेंगे और हमेशा उसको मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल एक अमानत के तौर पर पूरे हिंदुस्तान वाले अपने पास रखेंगे और अपने साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 14 तारीख को जो होली का त्यौहार है उसको भी हम सब एक साथ मिलकर मनाएंगे। धन्यवाद। खुदा ओके। अजय जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से हमारे देश और समाज और हमारे परिवारों के बच्चे शराब के नशे में या तरह तरह के नशे जो चल रहे हैं, छोटे छोटे पैसों में बच्चों को नशे मिल जाते हैं और वह नशा करके जो अपने और अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की बर्बादी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना नशे के मामले में ये है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो इसको 12 घंटे में ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये जो जगह जगह कैफ़े के नाम पर शराब, चरस, गांजा, भांग, धतूरा, ये सब तमाम जितने नशे की चीज़ें हैं, इसको जो यूज करा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार विफल है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं नारी जागरण विकास संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष लज्जा यादव हूँ और मैंने 10 साल से ये बीड़ा उठाया हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर, आप जैसे मौजिम लोग मिलकर के आप मतलब इस में हमारा साथ देंगे और किस तरह से हमारा साथ देंगे? देखो मैडम, मैं तो नारी का वैसे भी सम्मान करता हूँ बहुत ज़्यादा और करना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने जितनी हिम्मत के साथ ये काम उठाया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ड्रग्स माफिया हैं, आपको उनसे भी लड़ना है, आपको उन लोगों से भी लड़ना है जो लोग इसके विक्रेता हैं। मैं समझता हूँ कि आपको, मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ, आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ और हम सब मिलकर अगर इस पीड़े को उठाए कि हमें नशा मुक्त कराना है उत्तर प्रदेश को, तो मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहली पहल करूँगा तन मन धन से। MIM पार्टी आपके साथ रहेगी। और लज्जा यादव जी, मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ मैडम कि आपने ये काम उठाया, हम आपके साथ हैं हर तरीके से। बस हमको आप लोगों का साथ चाहिए और बाकी तो सब हम सब मिलजुल कर ही लेंगे काम, और आप जैसे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और मेरी पार्टी गाजियाबाद के अंदर एक अभियान चलाएगी, हम आपको बता देंगे, आप हमें अपना टाइम दें, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे तन मन धन से। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। क्योंकि आने वाला बच्चों का जो भविष्य है वो नशे की तरफ जा रहा है और हम समझते हैं कि हम भी सैकड़ों मामलात ऐसे देखते हैं जो बहन बेटियों के जो झगड़े ज़्यादातर घरों में हो रहे हैं। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से नशाबाजी, इसकी वजह से हमारी बहनों की बहुत बेइज्जती और दर दर की ठोकरें, कोर्ट के अंदर जाना, बार बार मुकदमेबाजी, बार बार मारपीट होना, इसमें कहीं ना कहीं नशे की अहम भूमिका है। तो मैं लज्जा यादव जी, जो आप इस बीड़े को उठा रहे हैं, मैं आपके साथ, मेरी पार्टी आपके साथ तन मन धन से आपके साथ रहेगी। आपके विचारों से हमें बड़ा अच्छा लगा सुनकर और हमें बहुत ही मतलब हिम्मत मिली आपकी बातों से कि हमें अब कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अगर आप जैसे लोग अगर हमें हिम्मत देंगे तो ये काम